Hey guys, how's you all? I hope you all are quite well. This is Raksha Raghuvanshi and I welcome you to Logical Education. और इस लेक्चर में हम गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दैट इज ई सेंटा। ई सेंटा एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है एक्वा फार्मर्स के लिए। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने हमेशा की तरह एक क्वेश्चन पुट अप करूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। प्लस फिर हम देखेंगे इस न्यूज के बारे में। फिर ये जो न्यूज है वो रिलेटेड है ई सेंटा से, तो ई सेंटा के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नाक्सा के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें MPEDA। फिर हम ई सेंटा की वर्किंग, फिर एक्वा फार्मिंग क्या होती है और इसके सामने जो ट्रेडिशनल एक्वा फार्मिंग है उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो ई सेंटा है वो किस तरह से फार्मर्स की लाइफ को इम्प्रूव करेगा इसके बारे में देखेंगे। इसकी इमीडिएट बेनिफिट्स क्या है और फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट्स क्या है, इन सभी टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, विच इज डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर फिशरी एजुकेशन इन इंडिया। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है। अब देखते हैं इस न्यूज के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये न्यूज है, ये PIB की न्यूज है 13 अप्रैल 2021 की, मतलब कि कल ही की न्यूज है ये, जिसको पीयूष गोयल जी ने इनॉग्रेट किया है ई सेंटा को। किसको? ई सेंटा। पीयूष गोयल हमारे ये जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है ई सेंटा को। ई सेंटा है क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जो कि प्रोवाइड करेगा एक प्लेटफॉर्म, किसको? एक्वा फार्मर्स को और बायर्स को। एक तरह का जैसे फ्लिपकार्ट है, ठीक है, अमेजोन है, सेम इसी तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जो कि कनेक्ट करेगा फार्मर्स को बायर्स से। मतलब फार्मर्स अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको वहां पे सेल कर सकते हैं और जो ये बायर्स है उसको वहां से खरीद सकते हैं, ठीक है। ओके, श्री गोयल सेड इट विल रेज इनकम, लाइफस्टाइल, सेल्फ रिलायंस एंड क्वालिटी लेवल, ट्रेसेबिलिटी एंड प्रोवाइड न्यू ऑप्शंस फॉर आवर एक्वा फार्मर्स। देखिए अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, हम आगे इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगी? हमारे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी। इनकम कैसे इंक्रीज होगी? अभी वो जो वर्क कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, उसमें वो मिडिल मैन को के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। अब वो अपने प्रोडक्ट को इस ऐप पर, इस प्लेटफॉर्म पर, ये मैं आपको प्लेटफॉर्म बता देती हूँ, यहाँ पर ये इसको करेंगे। देखिए ये है ई सेंटा, ठीक है, ये साइट है ई सेंटा government.in, यहाँ से आप ई सेंटा पर जा सकते हैं। ये की है, इसको इनॉग्रेट किया है पीयूष गोयल जी ने, ई सेंटा इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंट। ये आपका पूरा का पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं एक्वा फार्मिंग से रिलेटेड, जो फिशेस हैं, उन सभी को यहाँ पे सेल किया जा सकता है, ठीक है। ये है ई सेंटा। अब इन सभी के बारे में भी है, इस सब के बारे में हम यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आई एम सो सॉरी, इसको मैं रब कर देती हूँ। ओके, देखिए तो अब ये किस तरह से रेज करेगा इनकम को, लाइफस्टाइल को, ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये न्यूज है आपकी, अ गवर्नमेंट इज कमिटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। इन्होंने बोला है, गोयल जी ने ऐसा बोला है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स की वेलफेयर के लिए वर्क कर रही है, ठीक है। अब ई सेंटा के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। ये देखिए, ये वेबसाइट है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ई सेंटा government.in, ठीक है, इसको आप सर्च कर सकते हैं। देखिए ई सेंटा का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटेड नाक्सा, NACSA, फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन है फॉर ऑगमेंटिंग नाक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर, ठीक है। ओके, एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जो प्रोवाइड करेगा एक प्लेटफॉर्म, इसको फार्मर्स को और बायर्स को, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसके फायदे क्या है? कैशलेस होगा, ठीक है, कार्ड से पे कर सकते हैं, ऑनलाइन होगा सब चीजें, तो कैशलेस होगा, कॉन्टेक्टलेस होगा एंड पेपरलेस होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड
प्लेटफॉर्म बिटवीन फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट लेंस होगा, कोई भी हमारी कंट्री में या किसी फॉरेन कंट्री में बैठ के यहाँ से परचेज कर सकता है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो कॉन्टेक्ट लेंस होगा। ठीक है, कैशलेस होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक है तो यहाँ पे कैशलेस भी होगा, कार्ड से पे हो जाएगा। पेपरलेस होगा, पेपर का कोई काम नहीं है इस पे। ठीक है, तो पेपरलेस होगा यहाँ पे। ठीक है, ये फायदा है। प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल इन मैनी लैंग्वेजेस, ये प्लेटफॉर्म काफी सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, जिससे क्या हेल्प होगी कि जो लोकल पॉपुलेशन है उनको हेल्प करेगा। अब ऑब्वियसली अगर इंग्लिश में होता है तो फिर कुछ ऐसे जो फार्मर्स है वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज ही समझ पाते हैं, तो उनकी फायदा क्या है कि उनकी लैंग्वेज में प्लेटफॉर्म हो कोई जो अपनी लैंग्वेज में वो सर्च कर सकें। ठीक है, तो मैनी लैंग्वेजेस में होगा, ये उनके लिए फायदा है। ठीक है, ये है ई सेंटा के बारे में। अब बात करते हैं नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, ये है NACSA नाक्सा। नेशनल सेंटर है फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के लिए एक नेशनल सेंटर है। ठीक है, ये इसकी साइट पे भी आप जा सकते हैं, ऐसे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। ओके, अब क्या है, इट इज एन एक्सटेंशन आर्म, ये एक एक्सटेंशन आर्म है किसका, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA, इसका एक एक्सटेंशन आर्म है, मतलब इसका ही एक बड़ा रूप है, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज एंड अपलिफ्ट the small and marginal farmers through organization of clusters and maintaining best management practice in shrimp culture, जो झींगे होते हैं उनके लिए, और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो मीडियम लेवल के फार्मर्स हैं और जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको एनकरेज करना है, अपलिफ्ट करना है, बढ़ावा देना है थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है, जो क्लस्टर्स को ऑर्गेनाइज करना है, समूह का ऑर्गेनाइजेशन करना है, and maintaining the best management practice in shrimp culture। ठीक है, तो ये करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। ठीक है, तो बेसिकली एक्वाकल्चर को बढ़ावा देना है, सिंपल सी बात है। ओके, अब बात करते हैं मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA की। अब ये क्या है, ये देखिए, ये इसका लोगो है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये भारत। ओके, अब इसका एम है टू प्रमोट द मरीन प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री। इसका एम क्या है, प्रमोट करना है किसको, मरीन प्रोडक्ट्स को। मरीन प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रीज हैं, जो समुद्र से, नदियों से जो प्रोडक्ट आते हैं, जैसे फिशेज, ठीक है, झींगा वगैरह, ये सभी जो आते हैं, इन सभी का क्या करना है, इन सभी को प्रमोट करना है, और एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री, जो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो सके चीजें, इसको प्रमोट करना है। ठीक है, अब इट विल टेक ऑल एक्शंस टू डेवलप एंड ऑगमेंट द रिसोर्सेज, ये सारे एक्शंस करेगी डेवलप और करने के लिए और ऑगमेंट करने के लिए रिसोर्सेज को, रिक्वायर्ड फॉर प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ फिशरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसका वर्क क्या है, इनका एम है कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जितनी भी वेराइटीज हैं फिशरी प्रोडक्ट्स की, उन सभी को प्रमोट करना है, उनको डेवलप करना है। ठीक है, रिसोर्सेज डेवलप करना है जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं, इसको कब बनाया गया था। तो ईस्ट वाइल मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कब, सितंबर 1961 में। ठीक है, जिसको बाद में इसका क्या हो गया, ये बन गई आपकी MPEDA। ठीक है, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसको बदल दिया गया, इससे कब, 24 अगस्त 1972 को। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अभी हमने नाक्सा के बारे में पढ़ा, नाक्सा जो कि क्या है, इसी का ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है, और मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उस वो क्या है, वो मरीन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है इंडिया से। तो ये इसको डेवलपमेंट करेगी, प्लस जो भी हमें रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज चाहिए वो सब प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ओके, अब ई सेंटा पे आ जाते हैं। ई सेंटा की वर्किंग देख लेते हैं। ई सेंटा के बारे में पढ़ लिया, एक प्लेटफॉर्म है। अब इसकी वर्किंग क्या है, किस तरह से वर्क करेगा ये, तो यहाँ पे फार्मर्स लिस्ट कर सकते हैं उनकी जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उस प्रोड्यूस को वहां पे लिस्ट कर सकते हैं,
और उसके साथ में अपना प्राइस लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा है कोई भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस पे कोई भी एक अपना प्रोडक्ट लगाते हैं, ठीक है, जैसे टी शर्ट है तो वो टी शर्ट लगाते हैं उसके साथ उसकी प्राइस, ठीक है। तो इसी तरह से जो इन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको ये वहां पे कर सकते हैं और उसकी साथ में प्राइस बता सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्टर्स लिस्ट देयर रिक्वायरमेंट्स, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को वहां पे लिस्ट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो टू चूज द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स सच एज डिजायर्ड साइज, लोकेशन, हार्वेस्ट डेट्स, ठीक है। तो बेसिकली वही सेम चीज है जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां पे जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स लगा देते हैं, प्राइस बता देते हैं, सेम उसी तरह से हम अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं, ठीक है। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो रिक्वायरमेंट बताएंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट जो भी उनकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, जो साइज चाहिए, लोकेशन जहाँ पे चाहिए, और हार्वेस्ट। अब ये जो इनका जो फार्मर्स प्रोड्यूस है वो तो ऑब्वियसली कोई फिश होगी या इस तरह का होगा, ठीक है, झींगा वगैरह इस तरह मरीन जो प्रोडक्ट्स हैं वो होंगे, ठीक है। तो उनकी हार्वेस्ट डेट भी ये बता सकते हैं कि भाई हमें इस डेट, वो तो फ्रेश चाहिए ना, तो इस डेट पर हमें चाहिए, तो उस दिन आप फ्रेश हमारे सामने निकालेंगे और काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट लिस्टेड, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म है उस पे डिटेल स्पेसिफिकेशन होगा हर प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट होगा उसका पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा स्पेसिफिकेशन दे देंगे, सेम उसी तरह से जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, सेम उसी तरह से आप इमेजिन करते जाएं। ओके, अब इट इज बैक्ड बाय एन एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होगा जिसमें थर्ड पार्टी होगी नक्शा, ठीक है, जो जिससे क्या होगा, रिड्यूसिंग रिस्क एंड टाइम। अब ये जो एक्सपोर्टर्स हैं, मतलब इनसे जो फार्मर्स से बाय कर रहे हैं, तो बायर्स जो है उन पे फार्मर्स कैसे फेथ करें, या ये अपना पेमेंट दे देंगे, ठीक है, ये पेमेंट कर देंगे ऑनलाइन। अब फार्मर्स उनको वो चीज प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, तो रिस्क है दोनों साइड से, तो इसीलिए थर्ड पार्टी हो जाएगी नक्शा, जो कि गवर्नमेंट की ही है। तो अब इस पर फेथ भी हो जाएगा लोगों को, ये भी धोखाधड़ी वाली टेंशन भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो रिड्यूसिंग रिस्क, जो रिस्क को रिड्यूस करेगा, एंड टाइम ऑल्सो, ओके। अब आफ्टर क्रॉप लिस्टिंग and online negotiation, a deal is struck and advance payment is made and estimated invoice is generated, ठीक है। तो नेगोशिएशन हो जाएगा, पेमेंट वहीं पे मतलब डील हो जाएगी कि भाई ये चीज हम ले लेंगे आपसे, सारी बातें हो गई, एडवांस पेमेंट हो जाएगा, वहां पे एक इनवॉइस भी दे दी जाएगी, उस पेमेंट के हिसाब से इतना पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये पेमेंट किसके पास चला जाएगा, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए किसके पास चला जाएगा, तो नक्शा के पास चला जाएगा, अभी फार्मर के पास नहीं आया। जब फार्मर्स इनको ये चीज प्रोवाइड कर देंगे तब आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस द हार्वेस्टेड डेट इज फिक्स्ड, एक डेट फिक्स हो गई, जब यह इस टाइम पे आप फिशेज जो है वो हमें निकाल के देंगे, ठीक है, फ्रेश चाहिए, तो एक डेट फिक्स हो गई। द बायर्स गोज टू द फार्म गेट एंड द प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड इन हिज प्रेजेंस, ठीक है, तो उसके सामने ताजा निकाल के दे देंगे। अब जैसे ही इनको ये चीज मिली, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर फाइनल हार्वेस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल काउंट किया जाएगा कि कितनी फिशेस है, जितनी मांगी थी उतनी है या नहीं, क्वांटिटी देखी जाएगी ऑफ द मटेरियल, ये सब वेरीफाई किया जाएगा, जैसा हमने चाहा था वैसा मिला है क्या, ये चीज अपनी प्रोडक्ट जो है उसको देख लेंगे कि भाई ठीक है, ठीक है। फाइनल अमाउंट जो होगा इज डिसाइडेड एंड डिलीवरी चालान इज इशूड, ठीक है। तो फाइनल इसके बाद क्या हो जाएगा, जो अमाउंट इतना देना है, अगर इनको चीज पसंद आई तो ये और भी ले सकते हैं, ठीक है, या नहीं पसंद आया तो मना कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज होगी। तो उसके बाद फाइनल अमाउंट डिसाइड कर दिया जाएगा कि भाई देखो इस तरह का है, ये सब चीज हो गई, मतलब जिस तरह से फिक्स किया गया सेम उसी तरह से, अगर प्रोडक्ट वैसा ही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर ये लोग डिसाइड कर सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। वंस द मटेरियल रीचेस द प्रोसेसिंग प्लांट, द फाइनल इनवॉइस इज जनरेटेड एंड द एक्सपोर्टर मेक्स द बैलेंस पेमेंट, ठीक है। अब जैसे ही जो मटेरियल है वो प्रोसेसिंग प्लांट पे पहुंच जाएगा, इनवॉइस जनरेट हो जाएगी फाइनल, और फाइनली एक्सपोर्टर जो है वो इनको पेमेंट दे देगा, ठीक है। दिस पेमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन द एस्क्रो अकाउंट, नक्शा वेरीफाइज इट एंड अकॉर्डिंगली रिलीजेस द पेमेंट टू फार्मर्स, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट की हमने तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो ये फिर बाद में पूरा जो पेमेंट है वो फार्मर्स को दे देंगे। पहले ये डिसाइड हो गया था कि भाई इतना पेमेंट देना है, लेकिन फार्मर्स के पास पेमेंट नहीं आया, ठीक है, और जो बायर्स थे उनके पास से पेमेंट चला गया, इस कंपनी के पास है। फिर जैसे ही पूरी की पूरी डील हो गई, पूरा काम हो गया, इनको अपना सामान मिल गया, तो फिर इसने रिलीज कर दिया पेमेंट फार्मर्स को, ठीक है।
तो ये बेसिकली वर्किंग है इस प्लेटफॉर्म की। ओके, अब चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंजेस क्या है ट्रेडिशनल एक्वा फार्मिंग? अभी हमारे पास चैलेंजेस क्या है एक्वा फार्मिंग के? तो देखिए, फार्मर्स वर फेसिंग मोनोपोली एंड एक्सप्लॉइटेशन। अब ये ना सिर्फ एक्वा फार्मिंग वाले फार्मर्स की बात नहीं है, अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, तो पूरे के पूरे इंडिया में जो फार्मर्स है उन्हीं की यही प्रॉब्लम है। एक तो मोनोपोली चलती है क्योंकि मिडिल मैन होते हैं बीच में, तो फार्मर्स क्या करते हैं, पूरे कंट्री में अपना माल जाके नहीं बेच सकते। ठीक है, जैसे कोई भी शॉपकीपर है वो अपना जो भी प्रोडक्ट है वो पूरी पूरी कंट्री में जाके सेल कर सकता है, लेकिन ये फार्मर्स के साथ नहीं है। वो अपने यहाँ की जो मिडिल मैन है उन्हीं को ही अपना सामान सेल करेंगे, तो मोनोपोली है एक चीज तो। ठीक है, और इस वजह से एक्सप्लॉइटेशन भी है। अब जो मिडिल मैन होते हैं वो क्या करते हैं, एक रेट फिक्स कर देते हैं। ठीक है, सभी लोग एक रेट फिक्स कर देते हैं लोकल मार्केट में कि भाई हम इससे ज्यादा नहीं, मैं नहीं खरीदेंगे। अब एक रेट फिक्स हुआ तो इनको इसी से कम ही दाम मिलता है और बाकी वो जाके कितने भी दाम में बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये मोनोपोली इनको फेस करनी पड़ रही है। एक्सपोर्टर्स वर फेसिंग इनकंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी गैप इन द प्रोडक्ट्स परचेज्ड। अब एक्सपोर्टर जो है वो परचेज कर रहा है मिडिल मैन से, इन फार्मर से आया एक्सपोर्टर के पास, एक्सपोर्टर से जा रहा है फिर सॉरी मिडिल मैन से जा रहा है फिर एक्सपोर्टर के पास। ठीक है, मिडिल मैन के पास आया तो क्या है, कई बार अब जैसे फॉरेन में तो, या मैं बात करूं तो मुझे नॉर्थ ईस्ट में क्या चीज मिल रही है मुझे नहीं पता, या आप बात करते हैं जीआई टैग की, जैसे कि एमपी की कुछ चीज फेमस है। ठीक है, सेम इसी तरह से हर स्टेट की चीज फेमस है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ मुझे एमपी का राइस लेना है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये जो कोई पर्सन मुझे किसी दूसरी जगह का राइस भी ला के दे दे और बोल दे कि भाई एमपी का है, और मुझे नहीं पता कैसा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि लोगों को पता नहीं होता, तो ये जो मिडिल मैन है वो किसी भी नाम से भी दे सकते हैं, तो क्वालिटी वो मिल रही है या नहीं ये नहीं पता चल पाता। यहाँ पे क्वालिटी भी पता होगा क्योंकि पर्सन खुद जाके ले रहा है, एक्सपोर्टर खुद जाके ले रहा है, तो भाई यहाँ पे ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट की है, तो ये चीज वही है, सही चीज खरीदी है मैंने, ये पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मुझे असम टी लेनी है, अब असम टी मुझे लोकल मार्केट में कोई भी बोल देगा कि भाई ये असम टी है, मुझे क्या पता ये एक्चुअल में वही वाली टी है या नहीं, तो क्वालिटी मुझे सही मिल रही है या नहीं ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती। मतलब ये मेरे पास हमेशा रिस्क ही रहेगा कि भाई मुझे सही मिल भी गई या नहीं भी मिली कई बार, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ट्रेसेबिलिटी इज अ बिग इशू इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये वही वाली बात है, ट्रेसेबिलिटी मतलब मैं ये ट्रेस नहीं कर सकती कि मुझे सही प्रोडक्ट मिला है या नहीं, तो ये इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें एक बड़ा इशू है ये कि हमें जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं हम उसकी प्राइस तो दे रहे हैं पर क्या हमें वही क्वालिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, ओके, तो ये चैलेंजेस हैं अभी। अब ये चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे इसके बाद, तो ये किस तरह से फार्मर्स की लाइफ को इम्प्रूव करेगी। ठीक है, इम्प्रूव कैसे करेगी, ई सेंटा विल रेज द लाइफ एंड इनकम ऑफ फार्मर्स। इनकम कैसे रेज होगी, देखिए फार्मर्स अपनी इनकम को बता सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अपनी एक इनकम फिक्स कर सकते हैं। अभी क्या होता था, मिडल मैन अपनी इनकम फिक्स कर दी तो उसके मतलब सॉरी अपनी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो फिक्स कर दी इन्होंने मिडल मैन ने, तो उसी पे सेल करना पड़ता था। लेकिन अब ये नहीं है, वो अपनी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो वहां पे डाल सकते हैं और उसके हिसाब से वो ले सकते हैं। ठीक है, तो रेज इस वर्ड को आप समझिए रिड्यूसिंग रिस्क, इससे रिस्क रिड्यूस होगा। गवर्नमेंट है, फेथ है, कोई टेंशन नहीं है, रिस्क रिड्यूस हो गया। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मार्केट। अब फार्मर्स को ये पता ही नहीं है कि मैं ये चीज 4 रुपए में बेच रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि एक्चुअल में मार्केट में इसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। मुझसे तो मिडलमैन 4 रुपए में खरीद रहा है और वो खुद जाके 8 रुपए में बेच रहा है। तो फार्मर्स को ये पता चलेगा कि भाई हमारे प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, तो इसकी अवेयरनेस होगी इनके पास और उस अवेयरनेस के हिसाब से ये अपनी प्राइस भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने अपनी प्राइस अगर अच्छी हो गई तो इनकी इंक्रीज हो जाएगी इनकम भी, प्लस मिडल मैन भी बीच में से हट गए हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपोर्टर को ये सेल कर रहे हैं, तो जो मिडल मैन की जो बीच वाली कॉस्ट है ना वो खत्म हो गई, तो इनको जो अभी तक प्राइस मिलती थी उससे तो ज्यादा ही मिलेगी। ठीक है, तो इंक्रीज इन इनकम। फिर शील्डिंग अगेंस्ट रॉन्ग प्रैक्टिस, अब वो मिडल मैन से एक तरह से शील्ड मिल गया इनको, वो प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ। फिर ईज ऑफ प्रोसेस इजी हो गई। ठीक है, तो ये सब चीजें से जो फार्मर्स हैं उनकी लाइफ इंप्रूव होगी, रेज द लाइफ एंड इनकम ऑफ फार्मर्स। ठीक है, तो इस तरह से इनकी इनकम भी इंप्रूव होगी। अब इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली लाइफ भी इंप्रूव होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इमीडिएट बेनिफिट्स ऑफ ई सेंटा। अब बेनिफिट आपको काफी हद तक समझ आ गए होंगे। ठीक है,
तो क्या होगा, बेटर प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ये सबसे पहला तो बेनिफिट यही है कि गेट अ बेटर प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, मिडलमैन को ये एलिमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद एक्सपोर्टर्स के लिए क्या फायदा है, तो डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स को फ्रॉम फार्मर्स, ठीक है, इनको भी ये टेंशन नहीं रहेगी कि हम जो चीज खरीद रहे हैं वो एक्चुअली में वही है जो हम चाह रहे हैं, ठीक है, तो इनकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर एनहेंस ट्रेसेबिलिटी, अ की फैक्टर इन इंटरनेशनल ट्रेड टू नो अबाउट ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर क्वालिटी, ठीक है, तो इनको भी टेंशन नहीं है, ये भी चीज ट्रेस कर पाएंगे कि भाई जो मैं खरीदना चाह रहा हूँ वही है या नहीं। रेज इनकम, लाइफ स्टाइल, इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल भी बढ़ेगी, ठीक है। सेल्फ रिलायंस एंड क्वालिटी लेवल भी मिल जाएगा, जो हम क्वालिटी चाह रहे हैं वो। ट्रेसेबिलिटी एंड प्रोवाइड न्यू ऑप्शंस फॉर आवर एक्वा फार्मर्स, और इनके लिए नए ऑप्शंस भी होंगे। नए ऑप्शंस कैसे, मार्केट में क्या चीज की जरूरत है, हमें क्या करना चाहिए, हम एक तरह की स्पीसीज को रख रहे हैं, एक तरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमें पता चल गया कि भाई इस तरह का प्रोडक्शन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ये उस तरह का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, तो नए ऑप्शंस भी होंगे इनके सामने। चैलेंज द ट्रेडिशनल वे, change the traditional way of carrying out business, word of mouth basis to become more formalized and legally binding, ठीक है। तो अभी क्या होता है, अभी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो फार्मर्स का वर्क कैसे चल रहा है, जैसे नॉर्मल सी बात से समझते हैं कि हमें कोई सामान खरीदना है और हमें हमारे लोकल मार्केट में हमें पता चलता है कि यार वो वाली शॉप अच्छी है, मेरी फ्रेंड ने मुझसे जाके बोला वो वाली शॉप अच्छी है, तो उससे जाके ले आओ, सस्ते भी मिलते हैं उस पर, हम चले गए उस पर, ठीक है। फिर हमने बताया हमारी किसी फ्रेंड को, तो माउथ टू माउथ बेसिस हो रहा है, हम बोल रहे हैं किसी से, वो दूसरे से बोल रहा है, तीसरे से बोल रहा है, लेकिन इसको फैलने में टाइम लगता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि भाई नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा है, या मैं अगर बीच में हूँ तो साउथ में क्या चीज फेमस है मुझे नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो वहां का जो मार्केट है, वहां की जो चीज है वो मुझ तक पहुंचेगी, ऐसा ज्यादा नहीं संभावना दिखती है। अब इससे क्या होगा, पूरे के पूरे इंडिया में पता है, पूरी दुनिया में पता है, तो क्या होगा कि ये चीज बहुत जल्दी ग्रो करेगी, ठीक है। ओके, तो ये ट्रेडिशनल जो वे है उससे हटके है, चेंज है, तो इसलिए इसका फायदा है। अब फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट्स क्या है, ये इमीडिएट बेनिफिट्स हो गए। तो फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट क्या है कि भाई देखो, अब हम खुद पे डिपेंड हो जाएंगे इंडिया, ठीक है, खुद पर हम भरोसा कर पाएंगे। फिर उसके बाद पोटेंशियल टू चेंज द नक्शा, मैप ऑफ मार्केटिंग द एक्वा प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ऐसा बोला है पीयूष गोयल जी ने कि इसमें पोटेंशियल है इंडिया का नक्शा, मतलब कि इंडिया का मैप चेंज करने का, जो इंडिया की जो एक्वा प्रोडक्ट्स है उनका मैप चेंज करने का बेसिकली, ठीक है। कैन बिकम अ टूल to advertise the kind of products the buyers, fishermen, fish producing organizations have people in India internationally can know what is available. तो obviously अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस पे पहुंच जाएगी, तो क्या है इंडिया में वो लोगों को पता होगा, फिशरमैन उस तरह की चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बायर्स क्या चाहते हैं, ये सब चीजें, बायर्स क्या चाहते हैं ये फिशरमैन को पता होगा, फिशरमैन किस तरह की चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं ये बायर्स को पता होगा, और इंटरनेशनल मार्केट में भी पता होगा, तो ये चीज अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट है हमारे लिए। सो इन द फ्यूचर इट कैन बिकम एन ऑक्शन प्लेटफॉर्म, ये एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म है ई-सेंटा, ठीक है। ये हमने वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, तो ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर अब आपको बताना है। तो यहाँ पे विच इज डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरी एजुकेशन इन इंडिया, इसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है फिशरी एजुकेशन के लिए इंडिया में, तो इसका ऑप्शन है बी, CIFE। CIFE क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन। इट इज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग ऑफ फिशरीज साइंस। ये कहाँ पे है, मुंबई में है, इंडिया में, ठीक है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन सही। अब ये हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक करने में कंजूसी ना करें, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपके लिए फायदा होगा कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो आपको मिल जाएगा, और बेल आइकन पर आप क्लिक जरूर कर दें, इससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।